हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। 7 चरणों के तहत होने वाले इन चुनाव में अब केवल आखिरी चरण ही शेष बचा है, जिसके लिए 19 मई को 7वें चरण के तहत मतदान होने हैं, जिसके बाद 23 मई को नतीजों की घोषणा के साथ ही ये पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनती है। लेकिन जहां चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है, वहीं नेताओं द्वारा एक दूसरे पर की जा रही बयानबाजियां हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का ये सिलसिला न जाने अब कब रुकेगा। हाल ही में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नीतीश सरकार पर जुबानी वार करके अपनी दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ा लिया है। तेजस्वी ने नीतीश के सोमवार को नालंदा जिले में दिए बयान के मद्देनजर नीतीश और पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि लालू यादव को जेल भेजने वाले नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार ही है और अब वो उन्हें जेल से बाहर आने देना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के जरिए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी हार की बौखलाहट में अब खुलेआम मंचों से छाती पीट धमकी दे रहे हैं कि लालू जी को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। यानी मान रहे हैं कि उन्होंने अपने गुर्गों के साथ साजिश कर लालू जी को जेल भेजा था। नीतीश जी, आपकी दोहरे चरित्र का आपका पर्दाफाश हो चुका है। इसके बाद नीतीश के इसी बयान को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश जी, संविधान का जरा सा भी ज्ञान है तो पता कर लीजिए, निचली अदालत से ऊपर और भी अदालतें हैं। हम आपकी तरह जमीर और जनादेश नहीं बेचते। हम फांसीवादियों से डटकर लड़ते और जीतते हैं। आप 2015 में क्यों लालू जी के पैरों में गिरे थे? क्या जेल से बचने के लिए आपने जनादेश का चीरहरण किया था? यानी तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश भी अब पीएम नरेंद्र मोदी की ही तरह धमकी दे रहे हैं। इसलिए अब ये साबित हो चुका है कि लालू जी को जेल भेजने में इन लोगों की ही भूमिका है। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने नालंदा जिला पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि विपक्षियों को विकास कार्यों से कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ वोट के लिए समाज को बांटकर कटुता पैदा करना चाहते हैं। विरोधियों का काम अब सिर्फ आलोचना करना ही रह गया है। उनके पास ना तो नीति है और ना ही कुछ करने की नीयत। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक सरकार में रहकर बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, वो आज किस मुंह से बिहार की जनता से खुद के लिए वोट मांग रहे हैं? उन्होंने 2 टूक कहा था कि अब लालू यादव जेल से बाहर नहीं निकलने वाले, चाहे कुछ भी कर ले। साथ ही लालू और राजद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जहां एक तरफ उनकी सरकार ने कभी भी लोगों के बीच जातीय विभेद पैदा नहीं किया है, वहीं संविधान बचाने का स्वांग रचाने वाले से हमें बचकर रहने की जरूरत है। यानी नीतीश का इशारा साफ था कि वो लालू परिवार पर निशाना साध रहे थे। जिसके बाद तेजस्वी की इस प्रतिक्रिया पर नीतीश का क्या रवैया होगा, ये देखना होगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी ने ट्वीट के जरिए सीएम का घेराव किया हो। इससे पहले भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद तेजस्वी नीतीश पर निशाना साध चुके हैं। लालू के लाल ने नीतीश कुमार सरकार पर नियोजित शिक्षकों का केस ढंग से न लड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों का सर्वोच्च न्यायालय में केस जानबूझकर ठीक से नहीं लड़ा। नीतीश मोदी की निरंकुशता और मिली भगत से आज बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के बीच समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलने से शोक की लहर है। नीतीश कुमार ने शिक्षकों को भी ठग लिया। शर्मनाक। आपको पता हो कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को नामंजूर कर दिया है।
दरअसल 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। लेकिन नाराज तेजस्वी के इस वार पर नीतीश क्या पलटवार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।